नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से महेंद्रा यूट्यूब आगना चैनल में। गौतम कुमार भट्ट आपका है ना स्वागत कर रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे क्लास में। और आज की क्लासेस का जो सेशन होगा है ना बहुत ही धमाकेदार सेशन है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग क्लास में ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद सारे लोग अच्छे से क्वेश्चन को है ना बनाएंगे, सीखेंगे। जिन्हें नहीं आता है कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे बनता है, इनके सीखने का ट्राई करिएगा। सो डियर एवरीवन, मैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हैं इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान पूर्वक बढ़िया से देखेंगे। और आज का जो त्योहार है भाई दूज का यानी भाई फोटा जो आप लोग मना रहे हैं, अच्छे से मनाइए। और है ना लड़कों लोग पैसे खर्च करेंगे और बहना लोग पैसा कमाएगी। सो बहुत बढ़िया, ये अच्छी पर्व है और ये दो बंधनों यानी दो रिश्तों को जोड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं के साथ आप बस एक ऐसे मुकाम को हासिल करिए जो मुकाम पे हासिल होने के बाद फिर आप कुछ और अलग लेवल का कर सके अपने लाइफ में। सो उसके लिए हमें मेहनत करना होता है और मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घबरा गए तो फिर दिक्कत होता है। चलो, तो आज का सेशन जो है आपका लाइव सेशन तो नहीं हो पाएगा, प्रीमियर सेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग ज्वाइन करेंगे और क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपके पास, कोट्स क्या लिखा हुआ है। डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट आउट प्रॉब्लम, विदाउट प्रॉब्लम्स देयर इज नो सच थिंग्स, इंस्टीड होप फॉर अ लाइफ फुल ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब आपको बता दिया गया है, भैया देखो जीवन में समस्या का कोई कमी नहीं है। और जीवन में जब समस्या होता है तो उसकी आशा मत करो कि उससे हम बच जाएंगे। हम उस चीजों से बच नहीं सकते। आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा तो इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होती है, हाँ कोई ऐसी चीज नहीं है इसके बजाय जब आपके जीवन में अच्छी समस्याओं का है ना सामना आपके साथ होगा। आप सोचो, अच्छी प्रॉब्लम्स जो है आपके पास है ना जीवन में जब आता है, आपके लाइफ में आता है, तो उसकी आशा करो कि प्रॉब्लम से बढ़िया प्रॉब्लम आए जिससे कि हम है ना आगे बढ़ सके। अच्छे प्रॉब्लम्स की चिंता करो। प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ है, तो इससे कभी कोई छूट नहीं पाता प्रॉब्लम से। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप निकल तभी पाओगे जब प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे कि नहीं ये प्रॉब्लम अच्छा है, चलो ये प्रॉब्लम से हम इसी से हमारा है ना जॉब लग सकता है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि जब आप सभी के पास प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो और प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करो। रिजल्ट आपके सामने रहेगा, सॉल्यूशन आपको दिखेगा। इसलिए मेहनत करते चलिए। और सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार गुड इवनिंग। और जितने लोग नहीं आ पाए हैं एक बार उम्मीद करेंगे कि सब लोग आ जाएं, ज्वाइन कर ले और सेशन को जरूर देखें और सेशन देखें और आज के क्वेश्चंस को बनाने का ट्राई करेंगे। बाकी चार सारे लोग हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आरआरबी क्लर्क बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो आरआरबी क्लर्क बेस्ड प्रीलिम से बेस्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बना पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। मैं उम्मीद करता हूं अल्फाबेटिकल का सवाल है। ये अल्फाबेटिकल का सवाल है और उम्मीद करते हैं कि अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन आप सभी लोग बना पाएंगे। आपके सामने दिख रहा है ये तीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब लोग कर पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है, जल्दी से बनाने का कोशिश करिए, ट्राई करिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग का बन रहा होगा क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला क्या है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स, क्या बोला बेटा, हाउ मेनी सच। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हो। जो लोग आंसर देंगे सही सही दीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा। सामने क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर बिटवीन द 13th एलिमेंट। क्या है, 13th एलिमेंट फ्रॉम राइट। राइट से 13 जो नंबर का एलिमेंट होगा वो बोला है। कहां से, राइट एंड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक हो गया 13। एंड द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लीजिए देखो भैया, वो तो 13th एलिमेंट राइट एंड से हो गया, लेकिन अब क्या बोला, फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो जब आपको पता चला कि ये फोर्थ राइट से है और सिक्स्थ हमारा लेफ्ट से है,
तो लेफ्ट और राइट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4 और प्लस यहां 6 हो गया, कितना हुआ 10, और ये कहां से एंड बोला, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10 एलिमेंट होगा, और ये 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट से जो 13 लेटर है इस एलिमेंट के बीच कितने सिंबल्स है ये पूछा गया है कि हाउ मेनी सिंबल्स। तो पहले लेफ्ट से 10 एलिमेंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 यहां पे हो गया। अब यहां और वहां के बीच में कितने सिंबल हैं, तो 1 2 है ना 3, उसके बाद ये 4, यानी 4 सिंबल्स हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा सबको, सबका क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बना पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, क्या बोला, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज, क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, अब क्या बोला, सच सिंबल्स बोला जा रहा है, ठीक है। आर देयर इन द अबव सीरीज which are immediately preceded, है ना, preceded by a symbol and also immediately followed by even number। लीजिए, यानी सिंबल्स के जस्ट प्रीसीडेड में भी क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, है ना, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। बेटा क्या बोला बेटा, इवन नंबर। तो आप सोचिए कि सिंबल के पहले सिंबल और आगे इवन नंबर चाहिए, है ना। तो हमें ध्यान देना है सीरीज में जाकर के कि सीरीज में कहां पे ऐसा है जिसके पहले सिंबल और आगे इवन नंबर। सिंबल के पहले सिंबल तो है, इवन नंबर नहीं है जी। ये सिंबल है जिसके पहले सिंबल है और आगे इवन नंबर है, तो एक तो ये हो गया सिंबल, है ना। और देखिए सिंबल के पहले सिंबल ये वाला भी है ना, और ये हमारा इवन नंबर आ गया जी। दो सिंबल दिख गए हमारे को, है ना, एक सिंबल दिखा है एंड और एक एट द रेट। और कौन सा सिंबल है जिसके पहले सिंबल है, सिंबल के पहले सिंबल और कहीं दिख रहा है आपको, सिंबल के पहले सिंबल, सिंबल के लिए नहीं दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है, हमारे पास दो ही ऐसे हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 हो गया। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोला है, which of the following is the seventh to the right, क्या बोला, seventh to the right of the, है ना, 20th from the right end above the arrangement। हमने बताया था जब सेम साइन है तो क्या करना है, सेम साइन को आप क्या करोगे, तो माइनस 7th टू द राइट और 20th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट से 20 और राइट से 7 माइनस कर दो, तो राइट से 13 आ जाएगा, और राइट से 13 आप काउंट कर लो इस अरेंजमेंट में कौन सा आ रहा है, तो राइट से 13 कौन सा आ रहा है, काउंट करिए। तो आपको पता था ना कि 13 कहां पे आया था, एंड के पास, अभी आपने काउंट किया था कि राइट से 13, क्योंकि वही बोला विच ऑफ द, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग द 7 टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड, तो दो राइट आया, माइनस किया, माइनस करने वाला राइट से 13 हुआ और 13 काउंट करना था, तो यही एंड के पास आ रहा था। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एंड के पास है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सबने सही सही जवाब दिया होगा। आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि सबके आंसर सही आए। देखो ये 3 क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए था, सब लोग सही सही आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देखता रहूंगा कि आप सभी लोग के आंसर सही सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने लोग सही से आंसर दे पा रहे हैं, तो ये उम्मीद करूंगा कि सबका आंसर सही होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अगला सवाल आप सभी लोग बनाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल फिर से आपके सामने ये रहा, और मैं देखना चाहूंगा फिर से ये 3 क्वेश्चन है, कितने लोग बना पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, बताइए जरा। तो फटाफट जल्दी से बनाने का ट्राई करिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने जो दिख रहा है, मैं उम्मीद करूंगा ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे, है ना। तो आपके सामने जो दिख रहा है जल्दी से बता दीजिए 3 क्वेश्चंस का आंसर कौन कौन पहले दे पाता है। आप में से कितने लोग हैं जो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बना पाएंगे। 3 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोग ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपके सामने दिख रहा है ना। क्वेश्चंस को ध्यान से बेटा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस को, और फिर ट्राई करना आंसर देने का। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। आप में से कितने लोग हैं जो सही जवाब दे पाएंगे, है ना, और बना पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि सबका सही जवाब आए, और मैं आप सभी के कमेंट को चेक करता रहूंगा। तो जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे सारे लोग, है ना, आज के सेशन में आंसर देने का ट्राई करिएगा, और मैं सबका आंसर चेक करूंगा कि कितने लोग सही सही जवाब दे पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है।
बोला इफ ऑल द डिजिट्स, क्या बोला, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर्स, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या बोला, इफ ऑल द डिजिट्स बोला है, मतलब सिंगल नंबर इज कॉल्ड डिजिट, अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। तो कहा इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, यानी जितने सभी डिजिट हैं सारे नंबर्स में, आर एडेड, सारे डिजिट को ऐड कर दो विद इन द नंबर, नंबर में ही। तो आप ऐड कर दो, तो यहाँ सारे डिजिट को ऐड करो, 6 3 9 7 16 हो गया, ये 5 8 9 8 17 हो गया, ये 8 और 8 16 हो गए, ये 6 2 8 7 8 7 15 हो गया, 7 13 14 15 हो गया, 7 7 14 हो गए, और ये 10 6 16 हो गए। आपने इसको कर दिया ऐड डिजिट में ही, बोला विद इन द नंबर, एंड देन द नंबर्स आर अरेंज्ड एन असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या बोला, इस नंबर को फिर आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। समझ में आ रहा है कि आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलो ठीक है, आप असेंडिंग कर दिए तो पहले आएगा 14, है ना, 14 आया, फिर आया 15 आया, फिर 16 आया, 16 तो हमारे पास 3 हो गए, तो 16 हो गए, फिर 17। आपने इसको कर दिया 14 15 16 16 16 17 अरेंज कर दिया। अब बोला देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड द सेकेंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट कौन हुआ 17, सेकेंड लोएस्ट कौन हुआ 15, तो इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते हैं कि दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 5 12 हो गए, 7 5 12 और 1 2 32, 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 16 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बोला 5 नंबर क्वेश्चंस में फिर से पढ़िएगा क्या बोला 5 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 बोला इफ इन ईच नंबर, इफ इन ईच नंबर, बोला इफ इन ईच नंबर, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को, कह रहा इफ इन ईच नंबर वन इज एडेड ऑल द ऑड डिजिट्स, लीजिए सारे नंबर्स में ऑड डिजिट, है ना, नंबर्स बोला, डिजिट नहीं बोला पहले, बोला इफ इन ईच नंबर वन इज एडेड टू द ऑल द ऑड डिजिट्स, यानी जितने ऑड डिजिट्स हैं उसमें +1 कर देना है ना। वन इज एडेड टू द ऑल द ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट्स में +1 करना है। नंबर, सारे नंबर्स में, प्रत्येक नंबर में जितने भी ऑड डिजिट हैं उन सभी में 1 प्लस करना है। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द इवन डिजिट्स, और सारे इवन डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज दस फॉर्म्ड विल बी लोएस्ट इन द रिजल्टेंट। अब लोएस्ट नंबर पूछा कौन होगा। अब आप बताओ लोएस्ट नंबर किससे डिसाइड होगा, फर्स्ट वाले नंबर से तो डिसाइड होगा ना लोएस्ट, ये बताओ। तो सीधा सा लॉजिक सोचो। अब आपको इवन और ऑड पता चल गया, क्या बोला कि ऑड में +1 करना है, इवन में, इवन डिजिट में -2 करना, ऑड डिजिट में, है ना, जो ऑड डिजिट होगा +1, इवन डिजिट में -2, है ना, 2 करना है। अब सीधा सा बात देखिए, सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 3 है, अब ऑड है, ऑड में +1 कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। पहले स्टार्टिंग से ही देखना, क्योंकि लोएस्ट पूछा है कि 10 फॉर्म विल बी द लोएस्ट इन द रिजल्टेंट, कौन सा लोएस्ट होगा। अब यहाँ पे 4 आया, इससे ये 2 माइनस हो गया 6 हो गया, ये 1 है +1 हो जाएगा 2 बन जाएगा, ये 2 है और 2 से 2 चला गया तो बच गया 0, ये 7 है 7 से, अब तो लोएस्ट यही क्लियर हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 7 से 8 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। लोएस्ट डिसाइड होगा किससे, फिर ये 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना है 48 आया। लोएस्ट रिजल्टेंट कौन हुआ 48 वाला, किसका 267 का, और ऑप्शन नंबर बी इज द 267 आंसर, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ में आ रहा होगा। तो हमें उतना देखना नहीं है सबको, बस पहला डिजिट ही देखना था। अगर फर्स्ट डिजिट से ही तो हम हाईएस्ट और लोएस्ट क्लियर कर पाएंगे, है कि नहीं बताओ। चलो ये समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोला नेक्स्ट इफ ऑल द डिजिट्स, फिर से बोला इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड। अब देखिए कहा है सारे डिजिट को सारे नंबर्स में, मतलब जितने डिजिट हैं उन सारे डिजिट को सारे नंबर्स में अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में विद इन द नंबर। अब अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में विद इन द नंबर, तो जब अरेंज करोगे बेटा तो आपका ये 3 6 7 तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको अरेंज करेगा 4 5 8 हो जाएगा, इसको अरेंज करेगा 1 7 8 ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है 2 6 7 और ये 3 4 7 बस उल्टा कर देना है, इसको अरेंज ऑलरेडी कर दिए 5 5 6, है ना।
आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। फिर बोला देन विच नंबर अमंग देम विल बी द थर्ड हाईएस्ट। लीजिए तीसरा हाईएस्ट पूछा कौन है। पहला हाईएस्ट हमारा ये वाला नंबर होगा 556। दूसरा हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा, तो ये 458 वाला दूसरा हाईएस्ट होगा, है कि नहीं। तीसरे की बात करें तो 367 है और 347 है, तो 367 है जो तीसरा नंबर का हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट तो यही करा है, और 367 ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन है ए वाले में आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है कि नहीं। चलिए, तो हमारे पास जब ये सवाल है तो ये हमें क्लियर हो रहा होगा, हमें समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। अगले सवाल पे जा रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगला सवाल आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। देखिए आपके सामने ये डायरेक्शन का सवाल है, और ये डायरेक्शन का सवाल आप सभी लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। डायरेक्शन का सवाल है तो सब लोग का बनना चाहिए, है ना। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन आसान है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देने का ट्राई करो। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। देखिए डायरेक्शन का बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी है, बस केवल आपको ध्यान देना है बेटा। चलो जल्दी से देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस, है ना, 7, 8, 9, 10 ये डायरेक्शन का सवाल है। मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग बना पाएंगे। देखो आसान सा 2 लाइन का है, 2.5 लाइन, 2.5 लाइन का है सवाल, और आप बस अच्छे से बनाओ। चलो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, और सबका आंसर आना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन है ना बनना चाहिए, खास करके जो लोग डायरेक्शन पढ़ चुके हैं उनका, उन सबका ये चैप्टर का क्वेश्चंस बनना चाहिए। सब लोग को सॉल्व करना है, सब लोग बनाएंगे। जल्दी से देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा पॉइंट डी 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, फिर पॉइंट एफ इज, देखो कनेक्टेड डेटा ले लेकर बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। फिर बोला पॉइंट एफ इज 11 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट ई इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट एच इज 22 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, फिर पॉइंट पी इज 25 मीटर टू द, है ना, साउथ ऑफ पॉइंट एच। बस ध्यान से बेटा इसको पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से देखिए और बनाते चलिए। तो सबका आंसर आ रहा है, सब लोग बना पा रहे हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देते जाइएगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी से आंसर देते जाओ, फटाफट आंसर दो। मैं चेक करूंगा सबका आंसर कि कितने लोग सही सही दे पा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। और मैं आप सभी का आंसर चेक करूंगा आज, जब आप सभी लोग जब बनाओगे क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से देखते हैं। अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग देख लेना। जिनको नहीं समझ में आता है, जिन्हें नहीं आता है समझ में, देखने का ट्राई करिए, सीखने की कोशिश करिए कैसे बनता है। लिखा पॉइंट डी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। बोला पॉइंट डी जो है 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी है, तो आप सी को बेटा यहाँ लिख लो। सी के वेस्ट में कौन है, डी, कितना मीटर, 6 मीटर। हमने ये 6 मीटर कर दिया, डी को रख दिया। आगे बोला है अब डीसी से रिलेटेड डेटा यहाँ फिर ऑलरेडी लिखा हुआ है। पॉइंट एफ इज 11 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी, डी के साउथ में एफ हो गया कितना मीटर, तो 11 मीटर। आप इसको कर दिए 11 मीटर। फिर बोला पॉइंट ई इज 15 मीटर, पॉइंट ई, क्या बोला, पॉइंट ई इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ के वेस्ट में कौन है, तो एफ के वेस्ट में पी है, कितना, तो 15 मीटर। अब यहाँ पे ई जो है 15 मीटर हो गया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ई को रख दिए, और ये कितना मीटर हो गया, तो 15 मीटर हो गया, है ना, वेस्ट में ई। तो पॉइंट ई इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ हो गया। फिर बोला पॉइंट जी इज 10 मीटर, पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब बोला पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई,
ई के ईस्ट में है, कौन है? तो जी है। कितना? 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम जी को कर दें और ये 10 मीटर कर दें और ये 5 मीटर, तो 15 मीटर इक्वल हो जाएगा। तो जी हमारा इधर हो गया है ना, ईस्ट में ई का। चलो, जी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई हो गया। चलो ओके, आगे बोला है पॉइंट एच इज 22 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। लीजिए, जी के वेस्ट में एच है 22 मीटर, मतलब 10 मीटर यहाँ, और यहाँ पे हम एच को कर दिए और ये कर दिए 12 मीटर। तो 12 प्लस 10 22 मीटर हो गया जी के वेस्ट में एच, है कि नहीं? अब इसके बाद क्या बोला? पॉइंट पी इज 25 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एच। अब एच के साउथ में कौन है? तो पी है। कितना? 25 मीटर। तो ये हमने पॉइंट पी को कर दिया। देखो, अब हमने डायग्राम तो बना लिया, अब डायग्राम बन गए, अब आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप आंसर देना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला इफ, क्या बोला देखो, इफ पॉइंट एफ इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। लो, एफ जो है एम के नॉर्थ में, यानी कि इसके इक्वल, यहाँ एम रहेगा और ये 25 मीटर है कि नहीं? 25 मीटर, 25 मीटर है, नॉर्थ में हो गया यहाँ पे एफ, और यहाँ हमें पता है कि एफ ही है। ठीक है, अब बोला है पॉइंट एफ इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम एंड पॉइंट एम इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट भी। बोला कि एम जो है भी के ईस्ट में, तो भी के ईस्ट में कितना? 15, मतलब यहाँ पे रहेगा भी और ये 15 मीटर। समझ रहे हैं? 15 मीटर, क्योंकि पॉइंट एम इज 15 मीटर, ईस्ट ऑफ पॉइंट भी हो गया। देन विच आर द फॉलोइंग डेफिनेटली ट्रू। अब कौन सा डेफिनेटली ट्रू है ये बताना है। अब यहाँ पे ये बना दिए आपने, अब इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन क्या बोला है? फर्स्ट ऑप्शन बोला पॉइंट ई इज 35 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट भी के नॉर्थ में 35 तो होगा नहीं, 25 ही होगा, गलत है। फिर बोला बी नंबर में पॉइंट बी इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। भी जो है 20 मीटर नॉर्थ है पॉइंट ई का, ई के नॉर्थ में भी तो होगा ही नहीं कभी। फिर बोला है सी में पॉइंट डी इज 36 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। तो डी यहाँ है, एम यहाँ, 25 और 11 36। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये 36 मीटर हो गया, एम यहाँ है और डी यहाँ है, तो एम और डी का डिस्टेंस हो गया नॉर्थ में 36 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है सबको? चल अगले सवाल पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई, ई का डायरेक्शन बताना है सी के रिस्पेक्ट में। आपको पता होगा कि, है ना? अब देखो कि ई का, है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में देखो ई का डायरेक्शन ये वाला, है ना? तो पॉइंट ई जो है सी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है कि नहीं? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी? बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी, पी का डायरेक्शन बताना है ई के रिस्पेक्ट में। तो ई के रिस्पेक्ट में बताओगे तो ये भी साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट, है ना? एंड द शॉर्टेस्ट, है ना, एंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम, इनके बीच शॉर्टेस्ट। तो ये 25 है, ये 12 है, मतलब आप समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर आपके पास 25 मिला, बेस आपको पता है 12, और हाइपोटेनियस निकालना है। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो 25 का स्क्वायर करोगे आप, अब प्लस 12 का स्क्वायर करोगे, तो जब आप करोगे तो ये 625 हो जाएगा, अब प्लस 144 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दे, 5 4 9, 6 4 2 6 और 6 7, अंडर रूट 6, है ना, 769, और आंसर साउथ वेस्ट। तो आंसर आएगा अंडर रूट 769, 769 ऑप्शन नंबर देखो डी में दिया हुआ है, साउथ वेस्ट, है ना, अंडर रूट 769, है कि नहीं? समझ आ रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला देख लीजिएगा। बोला है 10 नंबर कि इफ पॉइंट एस इज 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। एस जो है 11 मीटर नॉर्थ है एच का, तो एच के नॉर्थ में एस, यानी इसके इक्वल डिस्टेंस पे एस, है ना, 11 मीटर।
हमने किया है कि नहीं? यहाँ एस कर दी 11 मीटर, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया। इसके बाद क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एस। एस के साथ स्ट्रेट लाइन में कौन आ गया, तो डी और सी आ जाएगा। तो डी सी ऑप्शन नंबर देखो सी में लिखा हुआ है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में डी सी है कि नहीं? समझ आ रहा है सबको? क्लियर हुआ? ऑप्शन दिख रहे हैं सबको? हाँ चलो ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए, तो क्वेश्चंस को इसी तरह से ध्यान से देखना है, पढ़ना और आंसर देने का ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी लोग बनाएंगे। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कैसे बनाया जाता है, जिनको नहीं आता मैं उनको बताऊंगा। सीखने का कोशिश करिएगा और ट्राई करिएगा आंसर से देने का। क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपके सामने जो दिख रहा है, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना बेटा, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ट्राई करना कि क्वेश्चन सारे के सारे आप बना लो, बन जाए आपसे ये सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलो, क्या बन रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोला स्टडी द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड द आंसर गिवन द क्वेश्चंस। बोला 7 पर्सन नाम दिया EFGHKLO आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग द नॉर्थ। यहां तक हो गया इंफॉर्मेशन। बस कहा गया कि 7 लोग हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ में, 4 5 6 और 7 बंदे, सब लोग नॉर्थ में देखते हैं। पता है नॉर्थ में देखने वाला का ये क्या होता है, लेफ्ट, और ये क्या होता है, राइट। आप सभी को पता होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, जिसे नहीं आता समझ में उसको मैं बता रहा हूँ, सीखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो 7 लोग हो गए नॉर्थ में। अब देखो हो सकता है कि आपका 2 पॉसिबिलिटी बन सके, 2 डायग्राम, तो आप 2 डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने 2 लाइन खींच लिया और हमें पता है। चलो अब इन्हीं लाइन पे हम इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जिसे आता है बनाने का कोशिश करिए, आंसर देने का ट्राई करिए। आपके सामने क्वेश्चन है और जिन्हें नहीं आता वो सीखने का कोशिश करना, कैसे मैं बना रहा हूँ। देखो मैं बना रहा हूँ, आप सीखना, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। अब आप बनाओगे तो समझ में आएगा। तो अभी से सीखने का ट्राई करो, जिसे नहीं आता कोशिश करो कि कैसे ये बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि जब आप क्लास में पढ़ें या फिर आप पढ़ेंगे कभी भी, तो फिर पूरी तरह से समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। देखिए सामने अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। बोला के डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो ये कंफर्म हो गया कि के जो है ना, एफ के राइट में नहीं होगा। तो पता है कि जब राइट नहीं होगा तो लेफ्ट होगा, यानी के एफ का लेफ्ट में होगा। अब लेफ्ट में होगा और ये कब होगा, कहां पे होगा ये नहीं बताया, कितने दूर में होगा ये नहीं बोला, कि सेकंड नंबर पे होगा, कि इमीडिएट होगा, कि कितना यहाँ गैप है, ये नहीं बोला। लेकिन हाँ बोला वही ना कि के डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ। बस एफ के राइट में नहीं, तो एफ का लेफ्ट में होगा वो। जब राइट नहीं है तो बचा क्या, लेफ्ट। लेफ्ट हमने देख लिया, अभी बैठाऊंगा नहीं क्योंकि अभी कोई भी पता नहीं है डेटा कहाँ बैठेगा, ठीक। आगे बोला जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब ये इमीडिएट बोला कि जी ई का इमीडिएट लेफ्ट में होगा, इमीडिएट लेफ्ट है, तो जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई को कर दिए और ई का इमीडिएट लेफ्ट में जी को कर दिए, ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम यहाँ पे आई एम कर देते हैं ताकि पता चले इमीडिएट है। और जहां आई एम नहीं है मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप हो सकता है। बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी लो।
और क्या बोला, इफ डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ जी। लो, एफ जी के राइट में नहीं है, यानी लेफ्ट में ही है, और एफ और जी के बीच में दो बंदे सिट हैं, यहाँ पे पुट हो गया, समझ गया, दो पर्सन एफ और जी के बीच में। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आया, समझ में ये आया होगा कि एक यहाँ पे नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म हुआ ना, 1 2 3 4 5 बंदे कंफर्म हो गए, बस दो को देखना है ना। अब ये 5 तो कंफर्म है, ई जी डैश डैश एफ, क्लियर हो गया। अब बोला एच सिट्स टू द इमीडिएट, एच सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। लो, एफ के लेफ्ट में एच, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब अगर पूरा काउंट कर ले 5 तक यहाँ है तो 6 7 1 8, नहीं तो यहाँ गैप कर दें तो, या फिर के को रखेंगे तो दो इधर गैप हो जाएगा। तो अभी नहीं समझ में आ रहा, तो एच के लिए दो पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है, इधर भी उधर भी कहीं भी हो सकता है। फिर बोला 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एच। लो, अब कह दिया एल और एच के बीच में 3 बंदा। सोचिए ये वाला एच रहेगा तो एल कहीं भी रखेंगे, 3 का गैप देने पे दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ये वाला एच को रखते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रहा है। यहाँ एच को रखते हैं तो 1 2 3 गैप करके एल दे सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ एच को रखे हैं तो 1 2 3 गैप करके एल नहीं दे सकते हैं। मतलब एक बार चेक कर लो कि एच अगर मान लो एंड पे बैठा दिया, एच के बाद के को बैठा दिया, के के बाद है ना, आ, अगर मान लो गैप कर दिया, एफ को कर दिया, फिर क्योंकि एफ के बाद दो गैप करके जी आएगा और जी के बाद तो ई आएगा, ये डेटा तो होगा ही होगा। तो एच और 1 2 3 छोड़ दिया जाए तो एल यहाँ पे पुट कर दिया, हो सकता है ना कि ओनली 3% सीट बिटवीन एल एंड एच हो गया, एल और एच के बीच में 3 बंदा हो जाएगा। आगे बोला है ओनली 1% सीट बिटवीन के एंड ओ, लीजिए के और ओ, तो के यहाँ है, ओ यहाँ कर दो, ओनली 1% बन गया डेटा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने आप, है कि नहीं। एक ही डायग्राम पे देखो, कुछ नहीं बचा करना पड़ा, एक लाइन में मैंने ड्रॉ किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में एल है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बोला हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में कितने हैं, तो जी और एच के बीच में 1 2 3 4 बंदे हैं। तो आप ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर है मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई, जी और एच के बीच में 4 लोग हैं तो मोर देन 3 आप कर दो, आपका आंसर होगा मोर देन 3। बोला इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड, क्या बोला, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो अल्फाबेटिकल कौन है, ई एफ जी एच के एल ओ, बस इसको अरेंज कर दो, ई एफ जी, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, थोड़ा इसको सही से कर दे भाई, ई एफ जी है ना, फिर एच हो गया, ई एफ जी एच के एल और ओ, अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर क्या बोला, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन, एल के रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोला 14 नंबर में कि इफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज 3 मीटर का, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा इफ ऑल नहीं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज 3 मीटर। लो, जितना भी एडजेसेंट पर्सन है उन सब का डिस्टेंस बता दिया, कितना मीटर, तो 3 मीटर। मतलब आप समझ में आ रहा है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस, ये सारे 3 मीटर का डिस्टेंस बता दिया कि भैया जितने भी एडजेसेंट बंदा है वो सब 3 मीटर का है, समझ रहे। तो बोला देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड एल, के और एल का डिस्टेंस पूछ दिया, तो के यहाँ है, एल यहाँ, इसका डिस्टेंस 3 6 9 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कि यस सर, है ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ एक्स सिट्स बिटवीन एफ एंड ओ। अब देखिए क्या बोला, यदि एक्स जो है एफ और ओ के बीच में बैठा है। लो भैया, अब तुमसे सवाल ही कर दिया, ऐसा कह दिया कि यहाँ पे एक्स जो है ना, एक्स जो है एफ और ओ के बीच में बैठ गया, एफ और ओ के बीच में एक्स बैठ गया, यहाँ समझ रहे, एफ और ओ के बीच में एक्स बैठ गया। अगर इस पोजीशन पे मान लो
है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो कहा है देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में के का पोजीशन 1 to सेकंड लेफ्ट। बस आपके ऑप्शन में सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को देखो कुछ नहीं देखने में लगता है आपको बड़े बड़े ऐसे क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है, ये प्री लेवल के सवाल है, इसीलिए प्री में स्कोर जाता है। इतने इजी सवाल अगर आप सोचो ये आपके पास आएगा तो कितना मिनट बनेगा, 1 से 1.5 मिनट काफी है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, बस इसके क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम लग रहा है। तो थोड़ा ध्यान से ये फटाफट बनाओ, 1 मिनट 2 मिनट 5 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आप चाहो तो 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो कि आप बहुत स्पीड चल रहे हो। तो क्लर्क लेवल में इसीलिए कटअप ज्यादा जाता है क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का है, और ये आपके क्लर्क में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। चलिए अगला सवाल क्या बोला था, इसका तो आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सिलोगिज्म का सवाल है, ये बहुत इजी सा सिलोगिज्म है, ऐसा ही इजी आपके एसबीआई क्लर्क में पूछा था, इतना ही इजी सा सवाल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये इजी सा सवाल सबका बनना चाहिए क्लर्क में, ये ओनली फ्यू और फ्यू का सवाल नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। तो जल्दी से बनाओ, सब लोग देखें आंसर दे दें, कौन कौन दे पाता है, कितने लोग का सही सही आंसर आ रहा है, कौन कौन बता पाता है, मैं देखना चाहूंगा सबका की आंसर आ जाए। उम्मीद करते हैं कि सबका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सबका आंसर बन जाए, सभी लोग जल्दी से बना दें और आंसर बताएं क्या आंसर हो रहा है, देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। तो सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा और क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर देने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आज, एकदम एकदम शांति से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से, एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा, आराम से सीखो, जितना मजा आ रहा है ना धीरे 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 पढ़ने में सीखने में, उतना मजा किसी चीज में नहीं। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखना क्या लिखा है, स्टेटमेंट बोला है कि सम क्रोज आर ब्लैक। अब देखो सम क्रोज आर ब्लैक, तो जैसी क्रो बोला है कि सम, तो सम का मतलब आपको पता है ना कुछ, तो कुछ क्रो जो होगा वो क्या है, ब्लैक है। भैया पूरा ही क्रो ब्लैक होता रे, हमें कब से वो पता चलने लगा। अच्छा कभी देखो कि कुछ ही क्रो ब्लैक होता है, सब क्रो तो ब्लैक होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दिया भैया सिलोगिज्म में कुछ भी हो सकता है, सिलोगिज्म मतलब इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं, कोई इसका कहानी नहीं, कुछ भी कह सकता है ये। तो कहा सम क्रोज आर ब्लैक हो गया, आगे बोला सम ब्लैक आर पिजन्स, कुछ ब्लैक जो है वो क्या है, पिजन है। तो जैसी पिजन बोला है कि कुछ ब्लैक पिजन है, आगे बोला ऑल पिजन्स आर बर्ड्स, लीजिए जितने पिजन्स हैं वो सब क्या हैं, तो बर्ड्स हैं। अब आप ये बना रहे हैं, इसके बाद बोला ऑल बर्ड्स आर फ्लाई, बहुत आसान सा सवाल है, ऑल बर्ड्स आर फ्लाई बोला, आप इसको बना दिए। अब आप कुछ नहीं करना बेटा, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है और इस डायग्राम के थ्रू आपके आंसर्स आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन स्टेट कंक्लूजन हमारा, देखते हैं सबका आंसर आना चाहिए भाई, ये बहुत आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है, सबका बनना चाहिए, मैं सबका आंसर देखूंगा जरूर, आप में से कितने लोग हैं जिसका आंसर सही सही आ रहा है। बैलेंस बोला सम ब्लैक आर बर्ड्स, करा कुछ ब्लैक बर्ड्स हैं, ब्लैक यहाँ है, बर्ड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। देखो ये ब्लैक वाला हिस्सा जब पीजन में है और पीजन पूरा बर्ड्स में है और बर्ड्स पूरा फ्लाई में है, तो ब्लैक का सम पार्ट पीजन में भी है, बर्ड्स में भी है, फ्लाई में भी है, क्लियर हो गया। दूसरा बोला सम फ्लाई आर पीजन, करा कुछ फ्लाई पीजन है, तो फ्लाई यहाँ पीजन यहाँ, तो इतना फ्लाई तो ऑलरेडी पीजन में गया हुआ है पहले से, तो ये वाला भी राइट हो गया। आगे बोला ऑल पिजन्स आर फ्लाई, करा सारे पिजन्स फ्लाई है, बिल्कुल होंगे, पूरा पिजन जब बर्ड्स में, पूरा पिजन जब बर्ड्स में या पूरा बर्ड्स फ्लाई में, तो पूरा पिजन भी तो फ्लाई के अंदर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि एक गोला ये इसके अंदर और ये वाला गोला इसके अंदर, तो ये वाला गोला भी तो इसके अंदर हो गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ऑल पिजन आर फ्लाई भी सही, मतलब सारे सही है, आपके ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर की ऑल फॉलोज। समझ में आ रहा है आप सभी को, सबने आंसर दिया भी होगा आई थिंक, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग बना पाए होंगे, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, और ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग देगा, बड़ा देखो एक मैंने बताया, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दीजिए, देखिए बताइए सब लोग क्या क्या आंसर क्या आते हैं,
कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे? सामने आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का बहुत ही आसान सा सवाल है जो सबका बनना चाहिए, बहुत इजी सा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि सबका बन जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सबका। देखिए स्टेटमेंट क्या बोला, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट्स पढ़िए। और क्या लिखा है, लिखा है सम स्नैक्स आर फ्रॉक्स। कह रहा है कि सम स्नैक्स आर फ्रॉक्स, मतलब सम स्नैक्स, है ना। तो जितना भी स्नैक्स का पार्ट है उसमें कुछ स्नैक्स के बारे में बोला है। कुछ स्नैक्स जो है, स्नेक जो है, स्नैक्स आर फ्रॉग, स्नैक्स आर फ्रॉग, ठीक है। कुछ स्नेक्स आर फ्रॉग हो गए, स्नेक, ठीक है। आगे बोला ऑल फ्रॉग्स आर ईगल्स, जितना भी फ्रॉग्स है वो सब किसके अंदर आ गया, ईगल के अंदर आ गया, है कि नहीं बेटा, ईगल्स के अंदर आ गया ऑल फ्रॉग्स। बोला नो ईगल्स इज रैट, कोई ईगल्स अब रैट नहीं होगा लोग। अच्छा एक चीज बताइएगा, जब पूरा ईगल्स के अगर रैट में नहीं जाएगा, क्या पूरा फ्रॉग कभी जाएगा? क्योंकि पूरा ईगल फ्रॉग ही तो ईगल्स के अंदर है। तो जब ये बड़ा वाला बाउंड्री अगर इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा तो छोटा वाला बाउंड्री तो कभी नहीं जा पाएगा। और कुछ इस स्नेक्स का जो कुछ पार्ट फ्रॉग के अंदर आया है, ये वाला पार्ट भी तो कभी रैट के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो टच है फ्रॉग और ईगल्स के साथ। आगे बोला ऑल रैट्स आर कैट्स, लीजिए पूरा रैट्स वाला पार्ट किसके अंदर है, तो कैट्स के अंदर है, लीजिए। अच्छा ये पूरा कैट्स अगर रहता, पूरा कैट्स अगर रैट के अंदर होता तो कैट का भी पूरा रिलेशन ईगल और फ्रॉग के साथ नहीं होता। लेकिन हम ये कहना गलत हो जाएगा कि पूरा कैट ईगल के अंदर नहीं है या फ्रॉग के अंदर नहीं है। तो कैट का ईगल के साथ नो रिलेशन नहीं बोल सकते, सम नॉट बोल सकते हैं, क्योंकि सम पार्ट रैट के अंदर है। तो ये सम का हिस्सा जो रैट में आया वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन बाकी जो रेस्ट वाला पार्ट है वो जा सकता है। इसलिए कैट और ईगल के बीच नो रिलेशन नहीं लगेगा, रैट और ईगल के बीच नो रिलेशन लगेगा, रैट फ्रॉग के बीच नो लगेगा, फ्रॉग रैट के बीच नो लगेगा, ईगल रैट के बीच नो लगेगा। लेकिन ना तो स्नैक का, ना तो स्नेक्स का, है ना, स्नेक्स का रैट के साथ नो रिलेशन बोल पाएंगे, आना कैट के साथ बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या बोला कंक्लूजन, सम स्नेक्स आर एगल, करा कुछ स्नेक्स जो है एगल है। अब सम स्नेक्स आर एगल, तो स्नेक जो है आप देखिए यहाँ पे है, एगल्स यहाँ है, बिल्कुल स्नेक वाला एगल के अंदर है जी, बिल्कुल सही। आगे बोला नो ईगल इज कैट, देखो फिर से आ गया, कहा ना नो ईगल इज कैट, क्या ईगल का कैट के साथ नो रिलेशन बोलेंगे? ईगल तो रैट के साथ नो रिलेशन है। और अगर ये कैट अगर रैट के अंदर होता, इसके अंदर का मान लो कैट्स होता पूरा इसके अंदर, तब कहते कि नो ईगल इज कैट। समझ में आ रहा है? लेकिन कैट पूरा तो नहीं है ना, इसलिए ध्यान देना, क्वेश्चंस में यहाँ मिस्टेक हो सकता है आपसे, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो ये बोला ना कि नो ईगल इज कैट, तो ये गलत हो गया, ईगल नो कैट के साथ रिलेशन नहीं बोल सकते। तो जब डेटा कंफर्म नहीं तो पॉसिबिलिटी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी में, चाहे वो पॉजिटिव होता या फिर निगेटिव होता, पॉजिटिव या निगेटिव। समझ रहे आ रहे? अगर कहता नो ईगल कैन, नो ईगल इज, है ना, नो ईगल कैन बी कैट, तो सही हो जाता। आगे वाला नो फ्रॉग इज कैट, फिर से देखो नो का डेफिनेट हो गया, कारण नो फ्रॉग इज कैट, फ्रॉग यहाँ है, कैट यहाँ है, नो फ्रॉग इज कैट, फिर से श्योरिटी नहीं देंगे, ये भी गलत। इसका आंसर ओनली वन फॉलो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सबका सही हो रहा होगा, आई थिंक सबने बनाया सही सही, तो मुझे लगता है सबका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल सब लोग बनाएगा, सॉल्व करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक है, ये 18, 19, 20, 21, 22 चार क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन मैंने कम दिया है। तो ये आपके पास सवाल है, 8 बॉक्सेस हैं, ये आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन है, बॉक्स बेस्ड पजल। तो बॉक्स बेस्ड पजल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि बॉक्स बेस्ड पजल आप सभी लोग बना पाएंगे। जिन्हें नहीं आता है बेटा वो सीखने का ट्राई करना, मैं कैसे बनाता हूँ, समझ में आ रहा है? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद सही से आंसर देने का ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर आते हैं। फटाफट क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर देने का ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सब लोग अच्छे से। चलो, मुझे उम्मीद रहेगा कि सब लोग बना रहे होंगे, सब लोग सही सही सॉल्व कर रहा होगा, सबका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। बस उम्मीद करते हैं कि सब लोग सही से बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट जल्दी से बनाने का ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लिए क्वेश्चंस, आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चंस को। चलिए देखिए क्या लिखा है, बोला 8 बॉक्सेस है। क्या बोला? 8 बॉक्सेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, है ना। ये 8 बॉक्सेस है, kept one above another in stack. It is assumed that no other boxes are kept in the stack other than given the boxes. कोई अदर बॉक्सेस नहीं है, ठीक है। चलिए 8 बॉक्सेस है, मान लो बॉक्स हमने रखा, जैसे बॉक्स रखा कैसे जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्सेस है, मैंने इसके ऊपर है ना अरेंज करना है। तो पॉसिबिलिटी जो भी आएगा देखेंगे, अगर डायग्राम और बनाना होगा तो बनाएंगे, है कि नहीं। पॉसिबिलिटी लेके चल रहे। अब हमारे को पुट करना है, हमने 2 डायग्राम ले लिया है, अगर जरूरत पड़ा तो एक और डायग्राम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि जरूरत पड़ेगा तो मैं पुट कर सकता हूँ, है कि नहीं। पढ़ना शुरू करिए। बोला 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स ई। बोला है बॉक्स बी और बॉक्स ई के बीच में 2, तो आपको नहीं पता कि बॉक्स बी कहाँ और ई कहाँ, तो हमने ये कर दिया बॉक्स बी और ई के बीच में 2। तो 2 कंडीशन आ सकता है ना, ऊपर नीचे ऐसे भी, बी ऊपर हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो बी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस। बोला ना 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स ई। बोला बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई। बोला बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई। ई के जस्ट नीचे यहाँ एच होगा, इसमें यहाँ होगा, ई के जस्ट नीचे एच। आगे पढ़ेंगे। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स सी। लो ये भी डेटा नहीं पता, जी और सी के बीच में एक का गैप है, एक का गैप है कि नहीं। जी और सी के बीच में एक का गैप, ये भी नहीं पता अभी कहाँ होगा क्या होगा। चलो ठीक है। बोला बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई बट नॉट इमीडिएटली अबव। लीजिए डी जो है ई के ऊपर होगा लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो यहाँ पे तो डी नहीं होगा जी। यहाँ डी हो सकता है, ऊपर में डी हो सकता है, कहीं भी होगा। इसमें यहाँ पे डी को नहीं दे सकते हम लोग, ऊपर में कहीं भी जा सकता है डी, समझ रहे हैं, कहीं भी हो सकता है। अभी 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तक तो हमने देख लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी देख लिया। चलो ठीक है, अभी नहीं पता, तो डी जो होगा है ना ई के ऊपर है लेकिन इमीडिएट नहीं, ये बोला है बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई बट नॉट इमीडिएटली अबव, ठीक है। बोला बॉक्स ए एंड बॉक्स एफ आर नॉट प्लेस्ड अबव जी। लो बोला जी के ऊपर ए और एफ नहीं होगा, तो जी के नीचे ए और एफ होगा, जी के नीचे ए और एफ होगा, ऊपर तो होगा नहीं। चलिए ठीक है। फिर बोला है बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एफ। लीजिए डी जो होगा एफ के ऊपर होगा, यानी डी जो होगा एफ के ऊपर रहेगा, डी एफ के ऊपर, और जी के नीचे एफ होना चाहिए। जी के नीचे एफ
चलो अभी और डेटा देखते हैं भैया कहाँ कहाँ बैठेगा। बोला है बिलो एफ, बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो एफ, डी जो होगा हाँ हाँ ओ बिलो बोला है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो एफ, ये नहीं, ये नहीं, एफ के नीचे, एफ के नीचे डी है। बोला बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो एफ, लेकिन बोला एफ नॉट इमीडिएटली बिलो, लेकिन इमीडिएट नहीं बोला है, नीचे तो होगा डी लेकिन इमीडिएटली नहीं है। चलो अब ये डेटा तुमको पता है कि डी ई के ऊपर रहेगा, डी एफ के नीचे होगा, है ना, एफ के नीचे डी होगा, जी ए एफ, ए और एफ जी के नीचे होगा, तो इसका मतलब जी के नीचे एफ भी है ना, और जी सी के बीच में एक का गैप है, तो तुम्हारे पास कंडीशंस बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए ये वाला डेटा भी तुमको पता है कि चलो डी को कहाँ कहाँ तुमने दे सकता, डी यहाँ दिया तो यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी डी हो सकता है, तो 8 लोग को बैठाना भी है, तो जी और सी का गैप भी करना है। अगर हम चेक करें कहाँ कहाँ बैठ सकता है, देखो डेटा, अगर मान लो हमने जी को यहाँ दिया एक गैप करके सी, सी यहाँ दिया एक गैप करके जी, ऐसा हो सकता है, पहले चेक कर ले रहे हैं। क्योंकि देखो हमको 5 लोग फिक्स है, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 लोग, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो कल क्लियर होगा, हम डी के ऊपर रख सकते हैं, जी के ऊपर कर सकते हैं ना, और ए लेकिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफ के नीचे डी है, समझ रहे हो आप, तो जी के नीचे यहाँ एफ दे सकते हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो देखते हैं और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जीसी ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये वाला डेटा भी हम देख सकते हैं, ये वाला भी डेटा देख सकते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं फिर क्या बोला है। अगर ये डेटा को हम पुट कर दें, मान लो इसके ऊपर पुट करो, और भी तो कंडीशंस बन सकते हैं ना, जीसी कहीं भी आ सकता है, मैंने ऊपर ही क्यों लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीसी वहीं क्यों लिए, कहीं भी और सकता है, इसलिए मैं नीचे तो नहीं ले सकते जीसी, यहाँ जीसी नहीं होगा क्योंकि जी के नीचे दोनों एफ आएगा, जी यहाँ लेगा तो एफ देने में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि जी के नीचे सी आएगा, यहाँ जी देगा तो यहाँ सी आ जाएगा, और ऊपर भी जा सकता है कि नहीं, लेकिन एफ दोनों नीचे आएगा और एफ डी के भी नीचे, मतलब जी के नीचे है ना, जी के नीचे तो एफ होगा और एफ के नीचे डी होगा, तो आप समझ रहे हो, और डी के नीचे कौन है, ई है, तो आप क्लियर समझ में आ रहा है, जी ऊपर ही होगा एफ डी ई, और ई के नीचे ऑलरेडी देखिए आपको पता है 2 का गैप करके बी देना होगा, समझ रहे हैं आप, तो ये क्लियर हो रहा है कि जी सी, उसके बाद आप पुट कर दो, अगर मान लो जी सी डाला, उसके बाद यहाँ पे अगर आप पुट करो एच, फिर ई, फिर ई के बाद 2 गैप कर दो, बी आ गया। अब डी जो है, डी जो है ऊपर तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे तो दे सकते हैं डी, और एफ यहाँ दे दे तो एफ के नीचे भी डी हो गया और ई के ऊपर भी डी हो गया, ई के ऊपर डी, एफ के नीचे डी, और जी के नीचे ए और एफ, जी के नीचे एफ तो हो गया और ए भी हो गया, लो डेटा पुट हो गया। इसमें अगर मान लो कोई पुट करता है तुम एच फिर ई, क्योंकि ये दोनों इमीडिएट था एच और ई, तो उसके बाद 2 गैप तुम करेगा तो यहाँ बी आएगा, और बी अगर दे दिया तो तुमको समझना होगा कि डी कहाँ दें, डी ऊपर दे नहीं सकता क्योंकि डी जो है ई के नीचे, एफ के नीचे है, तो यहाँ एफ देगा तो गलत हो जाए क्योंकि जी ए एफ जी के नीचे, तो यहाँ पे एफ देता है यहाँ डी देता है, तो डी हो गया यहाँ पे, सपोज दैट डी के नीचे एफ आ गया लेकिन एफ के नीचे डी होना चाहिए, ये उल्टा हो रहा है, एफ के नीचे आना चाहिए, डी के नीचे आ गया, तो ये कंडीशन गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। समझ में आ रहा है आप सभी को। देखो ये थोड़ा सा कुछ कनेक्टेड डेटा कंफर्म नहीं दिया था, फिर भी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया किससे, जी से, और ये वाला डेटा से। तो आप देखो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपके पास सवाल है, क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस इमीडिएटली, है ना, बिलो बॉक्स थी, सी के जस्ट नीचे कौन है, तो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सी के जस्ट नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, ई के जस्ट ऊपर कौन है, ए है, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स ई, एफ और ई के बीच में कितने बॉक्सेस, एफ यहाँ है और यहाँ है, तो एफ और ई के बीच में कितने हो गए, है ना, 4 बॉक्सेस हो गए, 4, ऑप्शन नंबर, ओ यहाँ ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, सॉरी, ऑप्शन ई, ए बी सी डी, वहां ई ऑप्शन रहेंगे, 4। आगे बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स डी, डी का पोजीशन बताइए,
बॉटम से 4 और टॉप से 2 4 5, टॉप से 5, टॉप से फोर्थ नहीं है, गलत। सेकंड फ्रॉम द टॉप नहीं है, फोर्थ फ्रॉम द, हाँ ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। आगे बोला 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, 5 ऑप्शन में 4 एक जैसा होगा, एक अलग है ग्रुप से, तो बताना है ग्रुप से कौन सा बंदा अलग है। क्या क्या नाम है? GADEC, GADE और C। तो इसमें अलग देखो, 8 6 4 2 ये इवन है और 3 ऑड है, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए वाला हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है सबको? क्वेश्चन से बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बना पाए, समझ में आ रहा होगा सबको। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? तो ये सारे सवाल हैं जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है। ये एक और सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोग बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तो क्या इसको हम होमवर्क के तौर पे दे दें या फिर बना लीजिएगा आप सभी लोग? एक बार देख लीजिएगा, अगर आप वो बना पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आप सभी लोग बना पाते हैं ही नहीं। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, छोटा सवाल, चलो बना ही लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग जल्दी से फटाक से सॉल्व करते हैं। बना लेते हैं, आज के लिए इतना ही, आज बस इतना ही है कि इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, आज इतना ही करते हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाता है। हमें बोला है कि 7%, नाम दिया गया 7%, नेमली TU, है ना, VWXYZ सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग इनसाइड सच दैट 3% सीट एट द कॉर्नर। ट्रायंगुलर टेबल बोला है, बस आपको क्लियर हो गया। ट्रायंगुलर टेबल जैसी बोला, लो आप बना लो बेटा, ट्रायंगुलर टेबल आपने कर लिया। 7 बंदे हैं, ट्रायंगुलर टेबल में 7 कैसे बैठेंगे? 3 तो कॉर्नर में बैठ गया, पहले बोल दिया कि 3% सीट एट द कॉर्नर एंड 4% सीट एट द मिडिल ऑफ द साइड्स। लीजिए, मिडिल ऑफ द साइड्स में 4 बैठेगा, तो कहीं ना कहीं 2 बैठेगा जरूर, है ना? और इनसाइड है तो आप कर दो इन सबका फेस अंदर। 4 जब मिडिल पे बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह पे बोला 1% सीट्स, 1 ईच ऑफ द 2, है ना, 1% सीट ऑन ईच ऑफ द 2 साइड्स एंड 2% सीट ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। 2 साइड्स पे एक एक बंदा बैठेगा, अब कहां बैठेगा नहीं पता भी, है ना, और एक साइड पे 2 बंदा बैठेगा, तो कहीं भी तुम ले लो, इधर ले लो उधर ले लो, बात बराबर। हमने 2 इधर ले लिया और एक एक इधर ले लिया, चलो तुम कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी 2 कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को मैंने नीचे कर दिया और इधर एक साइड पे एक, मतलब 2 ऐसा साइड है जिसमें 1 1, और एक ऐसा साइड है जहां 2 बंदे। हमने कर दिया, यहां तक बोला। अब हम पढ़ते हैं, क्या बोला है? Y से स्टार्ट करेंगे। बोला Y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। Y जो है थर्ड राइट है T का, एंड बोथ ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। लो, दोनों कॉर्नर पे Y और T। अब तो क्लियर हो गया, Y सिट थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो T को कॉर्नर बैठा 1 2 3 करके यहाँ Y दे दो, क्योंकि दोनों कॉर्नर टेबल बोला, कर दिया मैंने। बोला 1% सिट्स बिटवीन X एंड W, और फिर बोला हु का मतलब कौन? नियर वाला पर्सन। W के बारे में, W इज द ओनली पर्सन सेट एट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। लीजिए, W वन ऑफ द साइड में होगा, और बोला ओनली, है ना, 1% सीट बिटवीन X एंड W। लीजिए, और W को साइड्स पे बैठाना है, तो साइड तो हमारा पास एक ही बच रहा है, W इज द ओनली पर्सन सीट एट वन ऑफ द साइड्स, तो यहाँ W होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और फिर क्या बोला? W, X और W के बीच में एक बंदा, तो सोचिए अगर W यहाँ देता है तो 1 गैप करके यहाँ X, यहाँ W देता है 1 गैप करके यहाँ X, W यहाँ देता 1 गैप करके X, W देता 1 गैप करके X। समझ में आ रहा है? बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो रहा है, W और X के बीच में एक गैप, इसको लिख लो भाई, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत है। W को तो मिडिल पे हमने रखा है, लेकिन कहीं कंडीशन बहुत है, यहाँ भी WX हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हर जगह पॉसिबिलिटी। आगे पढ़ लेते हैं। 2% sit between Z and V, a V who sit at one of the corner of the table। लीजिए, क्लियर हो गया, क्या बोला? 2% sit between Z and V, अभी जो है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर एक ही खाली है, V यहाँ दे दिए, और 2% sit between Z and V, तो 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो रहा है, 1 2 छोड़ के यहाँ